आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल्स ऑफ योगा, जिसमें से इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्ञान योग। अब सबसे पहले ज्ञान योग। ज्ञान, यहाँ पे किस ज्ञान की, किस नॉलेज की बात हो रही है? तो वो नॉलेज, वो विजडम जो कि अल्टीमेट रियलिटी को पहचानने में हमें हेल्प करे, परम सत्य का बोध करवाए हमें, वैसा ज्ञान योग। अब ज्ञान योग वो पाथ है जिसमें नॉलेज के थ्रू हम आत्मा और ब्रह्म का यूनियन कर सकें। पाथ ऑफ रियलाइजिंग द यूनिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म थ्रू नॉलेज। अब ज्ञान योग का गोल क्या है? रियलाइज कर पाए हम ट्रू सेल्फ को, अपनी आत्मा को। इग्नोरेंस, जो अविद्या है, उसको हटा पाए, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। लिबरेशन, हमें मोक्ष मिल पाए। अब अद्वैत वेदांत, जो कि सिस्टमेटाइज किया गया है आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, उसकी कोर फिलॉसफी थोड़ी जान लेते हैं। तो उसमें है कि ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी, एकमात्र सत्य है जो ब्रह्म है। ब्रह्म हमारी आत्मा। द वर्ल्ड, जगत इज टेम्पररी, माया है ये जगत, और अज्ञान के कारण हम स्वयं को केवल शरीर और मन समझ लेते हैं। तो अज्ञान, अविद्या वो कोहरा है जिसकी वजह से हमें सामने की कोई वस्तु नहीं दिख पाती है क्लियरली। तो अगर हमने इस अज्ञान को हटा दिया तो हमें रियलिटी साफ साफ दिख पाएगी। ज्ञान से ये ब्रह्म मिटता है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। अब ज्ञान योग के 4 मुख्य साधन हैं जिनको कि साधन चतुष्टय कहते हैं। तो ये 4 क्वालिफिकेशंस हैं जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं ज्ञान योग को। तो सबसे पहले आता है विवेक। विवेक जो कि नित्य और अनित्य में भेद करना हमें सिखाए। अब नित्य क्या है? नित्य है जो न बदले, जैसे आत्मा है, ब्रह्म है, ये नहीं बदलते कभी। अनित्य क्या है? जो बदलता रहता है, जैसे हमारे विचार, थॉट्स बदलते रहते हैं, हमारे शरीर में चेंजेस होता है, तो वो अनित्य है। अगर हम नित्य और अनित्य में भेद कर पाए तो हमें विवेक का समझ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, वैराग्य, जो अस्थायी वस्तु से आसक्ति कम कर देता है। ऐसी चीजें जो कि हमें इस माया जगत से बांधे रखती है, तो उन चीजों से हमें डिटैच होने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, षट संपत्ति। तो ये 6 गुण हैं, आंतरिक संपत्तियां हैं जिनके नियंत्रण से, मन को नियंत्रित करने से हमें ज्ञान योग के पाथ पे चलने में हेल्प मिलती है। शम, जिसमें कि मन की शांति, मन को नियंत्रण करना। दम, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। उपरति, जिसमें कि विषय भोगों से विरक्ति, इस तरह के विषयों से विरक्ति हो जाए। तितिक्षा, जिसमें कि हमारी विपरीत परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता बढ़ जाए, सहनशीलता बढ़ जाए। श्रद्धा, गुरु, शास्त्रों और स्वयं पर विश्वास। समाधान, जिसमें कि चित्त की एकाग्रता, जो मन को ब्रह्म या आत्मा पर स्थिर करना सिखा दे। अब अंत में है मुमुक्षुत्व, ईश्वर या मुक्ति को प्राप्त करने की तीव्र और निरंतर इच्छा हमारे मन में, मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो ज्ञान योग में हमें ये, अगर साधन चतुष्टय को हम अपना ले तो इससे हमें डेवलप करता है कि हम ज्ञान योग को और जल्दी पा सके, मोक्ष को पा सके। ज्ञान योग में हमें हेल्प करता है साधन चतुष्टय, ये 4 क्वालिफिकेशंस।
अब ज्ञान की प्रैक्टिस, ज्ञान की प्राप्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 चरणों की ये प्रक्रिया है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब श्रवण जैसे कि गुरु से हम सुनते हैं, शास्त्रों का जो श्रवण हम सुनते हैं, विशेषकर उपनिषद का अगर हम सुनते हैं, उपनिषद का हम अध्ययन करते हैं, तो ये श्रवण में आता है। अब मनन, जो सुनी हुई बातें हैं, जो हमने सुना है श्रवण में, तो उस पर हम विचार करना, हमारी शंकाओं का समाधान होना, तर्क से हम विचार करते हैं, तो वो मनन होता है। अब निधिध्यासन, गहन ध्यान करना, जो सत्य का, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाना, सत्य का आत्मानुभव कर पाना, तो वो होता है निधिध्यासना। अब आगे सेल्फ इंक्वायरी, आत्म अन्वेषण। जो हम ज्ञान योग पे चले तो हम क्या सीखें? मैं शरीर नहीं, क्योंकि शरीर बदलता है। मैं मन भी नहीं, क्योंकि विचार आते जाते हैं। जो साक्षी है वही मेरी वास्तविक स्वरूप है। इसका हम ज्ञान योग में इसी की प्राप्ति होती है कि जो साक्ष्य है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको हम पहचान पाए, उसको हम जान पाए। तो ये है हमारा पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान योग। आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू।